कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा पैदावार हो रहा है उसमें आप 15 सेंटर दे रहे हैं, और जो आप गाजीपुर शहरी क्षेत्र है उसमें आप 27 सेंटर दे रहे हैं। ये केवल केवल बिचौलियों के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। हमारी मांग अगर गलत है तो आके अधिकारी हमको बताए कि आपकी मांग गलत है, हम उठ के चले जाएंगे। खेती कर युवा जुड़ रहे हैं खेती के लिए, उसी तरह से युवा बैक हो जाएंगे और फिर लास्ट में हम लोग को कुछ गलत सोचना पड़ेगा, कुछ गलत करना पड़ेगा, और इस तरह से आज पूरे दिन मैं जल माने पानी पीऊंगा, कल मैं पानी भी कुछ नहीं खाए हैं, नहीं, ऐसे ही आ गए। इसके बाद हम कल पानी भी छोड़ देंगे। कल पानी भी आप देख भी रहे होंगे कि विशाल धरना प्रदर्शन, अभी मैं पूछूंगा किसानों से कि ये कब तक चलेगा। इन लोग धरना प्रदर्शन फिलहाल ये अभी तो शुरुआत हुई है, सुबह शुरुआत हुई, लेकिन ये कब, क्या वाकई में जो बातें कल कही गई थी कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, क्या कहेंगे आप? यहाँ क्यों आए हैं, इसका जवाब पहले मुझे दे दीजिए। इस विशाल धरना प्रदर्शन में जरूरत क्यों पड़ गई? सबसे पहले तो हम प्रदर्शन के लिए आए हैं इसलिए कि हमारे मांगे 3 दिनों से 3 बार हम लोग प्रयास किए हैं। 3 बार जी, तो उसमें हम लोग को केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया गया है। और रह गई बात, आज हमारा अब समय बहुत नज़दीक है, और अगर अब हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग खेती कर, जिस तरह से खेती कर युवा जुड़ रहे हैं खेती के लिए, उसी तरह से युवा बैक हो जाएंगे और फिर लास्ट में हम लोग को कुछ गलत सोचना पड़ेगा, कुछ गलत करना पड़ेगा, और इस तरह से धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हम लोग हो जाएंगे। और रह गई बात, हमारा प्रदर्शन इसलिए है केवल कि हमारा जो धान का बिक्री करना है, ये 20 कुंटल कम से कम हम लोग के यहाँ पैदावार, ऐसे हम पर्सनली हम अपना कहें तो हम एक धान ऐसा रोपे हैं जो 25 कुंटल तक पैदावार देगा। अच्छा जी, अच्छी खासी फसल आपकी हुई है, और वो आप उसकी क्रॉप कटिंग करा के देख सकते हैं। और रह गई बात, अगर 25 कुंटल नहीं भी जाता है तो कम से कम 20 कुंटल तो जाएगा ही जाएगा। तो वो हम अगर 10 कुंटल हमारा एक पेपर से तैयार हो रहा है, अगर हमारा 10 कुंटल एक बीघे से जाएगा तो मैं उस 10 कुंटल एक्स्ट्रा जो मेरा पैदा हुआ है वो मैं क्या करूंगा? और 10 कुंटल केवल मैं बेच करके फिर उसके बाद अगले साल खेती कर पाऊंगा? अगले साल फिर हम खेती करने लायक रह जाऊंगा? क्या मेरी लागत उससे निकल पाएगी? मतलब कि अभी समस्या देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगे की नहीं सोच रहे सरकार कि आगे किसान कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, फिर कैसे किसानी अपनी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। बस केवल हवाई बातें हैं, दो गुनी। अब देख लीजिए, आप सीधा सीधा पेपर के माध्यम से देखिए कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा पैदावार हो रहा है उसमें आप 15 सेंटर दे रहे हैं, और जो आप गाजीपुर शहरी क्षेत्र है उसमें आप 27 सेंटर दे रहे हैं। ये केवल बिचौलियों के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। अगर आप सच में किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2 गुना ना सेंटर देंगे। पहले था ही, पहले था 30 था, आपको 60 देना चाहिए था, तो आप 30 से आधा कर दिए, 15 कर दिए। तो आप 2 गुना करना चाहते हैं कि आप आधा गुना करना चाहते हैं? आधा गुना करना चाहते हैं। अच्छा, पहले 30 था तो क्यों कम किया गया? अच्छा, पहले 30 तब था आप लोग के यहाँ क्रय करने के लिए या खरीदारी करने के लिए जो शाखाएं बनाई गई थी, तो फिर क्यों 15 कर दिया गया? क्या वाकई में बिचौलियों को एक मौका दिया गया कि नहीं, आप अपना फायदा उठा लो? सरकार आय दोगुना नहीं करना चाहती है, सरकार आय हाफ करना चाहती है, आधा करना चाहती है। बिल्कुल सरकार की उदासीनता है। सरकार को ये सोचना चाहिए और हमारा 30 करना चाहिए। किस करना चाहिए? हम थोड़ा सा किसान नेता भानुप्रसाद सिंह जानेंगे कि आखिर इनका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्योंकि मैंने इसका जिक्र किया था कि ये कब तक आप ये धरना प्रदर्शन लेके चलने वाले हैं? अभी शुरुआत इसकी हुई। आज मेरा धरना प्रदर्शन है, आज पूरे दिन मैं जल माने पानी पीऊंगा, कल मैं पानी भी कुछ नहीं खाए हैं, नहीं, ऐसे ही आ गए। इसके बाद हम कल पानी भी छोड़ देंगे। कल पानी भी छोड़ देंगे? जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक लड़ेंगे। किसान 15 दिन जिंदा हो सकता है, समझिए, इतना स्टेमिना है। हमारी मांग अगर गलत है तो आके अधिकारी हमको बताए कि आपकी मांग गलत है, हम उठ के चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरी मांग जायज है, बड़े बड़े पोस्टर में केंद्र और प्रदेश सरकार लिखवाती है किसानों की आय दुगुनी, अभी लगा होगा उधर शायद देख लीजिए। जी जी जी। तो दुगुनी तो हो नहीं रही है, नुकसान हो रहा है। तो सरकार या तो अपनी पॉलिसी बंद कर दे कि हमको किसान से नहीं मतलब है, हटो तुम लोग नहीं हो,
ये कर दे, नहीं तो जितना पॉलिसी कर रही है तो ले, नहीं तो कल से हमारा अमरण अनशन हो जाएगा। कल से आप अमरण अनशन करना चालू कर देंगे, एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, जब तक माने इसमें प्राण रहेगा, तब तक हम अपनी मांग मंगवाइए के उठेंगे, नहीं तो मरने के बाद ही कुछ होगा, बीच में हम हटने वाले नहीं। हटने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपने देखा ना कि मैं कह रहा था ना, सबसे बड़ी बात यह आ गई अभी फिलहाल कि इस धरना प्रदर्शन को अगर आज कोई निवारण नहीं निकलता है तो फिर कल जो है कि इसको अमरण अनशन में बदल दिया जाएगा, यानी कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो जाएगा शुरू, और अन्न पानी भी यहाँ लोग छोड़ देंगे। वैसे इसके बारे में आपका ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।